बोलता था, हमारे दरमियान हमारे बादशाहों के सामने खड़ा हो जाता था और उनको चैलेंज कर देता था। उनको पता था, इस्राएल को पता था, दर हकीकत हिस्ट्री में एक नबी हो गुजरा है जो किसी की जो है तरफदारी नहीं करता और जो है हमारे फकीयों की तरह नहीं बोलता, बल्कि साहिबे इख्तियार की मानंद बोलता है। इसलिए जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा, वो जो साहिबे इख्तियार मुनादी करता, उन्हें एलिया नजर आ गया, क्योंकि एलिया साहिबे इख्तियार मुनादी करने वाला शख्स। फातिह मुक़द्दस नाम में आप सबको सलाम। आज की सुबह खुदाम की शुक्रगुजारी हो कि मुक़द्दसों का जमा होना और एक खूबसूरत प्रस्तिश का ताज बनाकर यीशु मसीह को पहनाना, यकीनन ये बड़ी खुशी की बात है। और जब हम मिलकर प्रस्तुत करते हैं तो यकीनन हम आसमानी जमात के साथ इत्तफाक करते हैं। और मैं कभी कभी सोचता हूँ, बाज़ लोग प्रस्तुत के लास्ट पर आते हैं, खुदा इन्हें फजल नहीं देता कि आसमानी जमात के साथ इत्तफाक कर सके। काश कि ये भी आसमानी जमात की नुमाइंदगी ज़मीन पर करने वाले हो। और ये उसी वक्त होगा जब आप प्रस्तिश के मुकाम पर नजर आएंगे। ये हमारा एक माइंड सेट है कि चलें जाकर मैसेज सुनेंगे, लेकिन कलाम मुक़द्दस को पढ़ें तो कोई आसमान परवाज नहीं हो रहा। एक जमात खड़ी है जो खुदा की प्रस्तिश कर रही है। तो खुदा फजल दे कि आप उस जमात का हिस्सा बन सकें जो ज़मीन पर आसमानी जमात की नुमाइंदगी करती है। आए खुदा के मुक़द्दस कलाम में से सलातीन की किताब, पहली सलातीन उसका 17 बाब और उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और एलिया तिशबी जो जलाद के परदेसियों में से था, अखीब से कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन बरसों में ना ओस पड़ेगी ना मींह बरसेगा जब तक मैं ना कहूं। और खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि यहाँ से चल दे और मशरिक की तरफ अपना रुख कर और करेत के नाला के पास जो यरदन के सामने है जा छुप, और तू उसी नाला में से पीना। और मैंने कव्वों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करें। सो उसने जाकर खुदावंद के कलाम के मुताबिक किया, क्योंकि वो गया और करेत के नाला के पास जो यरदन के सामने है रहने लगा। और कव्वे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे और उस नाला में से पिया करता था। और कुछ अरसा के बाद वो नाला सूख गया, इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी। आमीन। सो खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। दुआ मांगेंगे। रहीम प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, एक बार फिर तेरी जमात तेरे हजूर है और मुंतज़िर है कि तू कलाम की बारिश फरमाए और तमाम जिंदगी उस बारिश के वसीला से बाइस बरकत ठहरें। और खुदा हम जानते हैं कि जहाँ पर अदालत है वहाँ पर बारिश बंद हो जाती है, लेकिन खुदावंद शुक्र हो तूने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें बड़ी अदालत से बचा लिया है, क्योंकि वो हमारे लिए कटहरे में खड़ा हुआ था ताकि हम हाजिर ना किए जाएं। अब ऐ खुदा ईमान रखते हैं कि हमारे लिए बारिश है, क्योंकि हमारी अदालत नहीं है। इसलिए
इस बारिश को बरसने दे कि आज हम ताजगी और बरकत पाएं, मसीह यीशु के नाम से आमीन। तशरीफ रखें। आज खुदा के मुकद्दस कलाम में से जिस मजमून पर बात करना चाहता हूं वो है एलिया। हमारा आज का मजमून क्या है? एलिया। और आज हम एलिया पर खुदा के मुकद्दस कलाम में से सीखेंगे। और मैं नहीं जानता कि ये एलिया पर जो हम बात करेंगे ये कितने तवार चलेंगे, लेकिन जहां तक मेरे अंदर बात है, चूंकि एलिया बाइबल के अंदर एक खास नबी है जिसका मसा 5 बार आ रहा, जिसकी खिदमत 5 बार दिखाई दे रही। और इसकी खिदमत को हम ज़रूर, जो 5 खिदमतें हैं, इस पर भी बात करेंगे। और हम ज़रूर इस बात को भी जानेंगे कि एलिया जो है ये किस वक्त में और किस हालात में खिदमत के लिए ज़मीन पर भेजा जाता या इसका मसाका ठहरता। और फिर ज़रूर कहूँगा, मैंने जो एलिया की खिदमत को मानने वाले हैं उनको देखा है कि बारहा उनकी ज़िंदगी के अंदर ऐसा आप कह सकते हैं कि जज्बा या जुनून भी होता है कि वो कहीं पर यीशु मसीह की बाबत बात कम करना और एलिया की बाबत बात ज्यादा करना शुरू कर जाते हैं। और हम जरूर इस पर बात करेंगे कि यीशु मसीह की शख्सियत तो बड़ी खास है, लेकिन एलिया हमारी तरह का ही इंसान था। एलिया हमारी तरह का ही, और ये बाइबल कहती है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। एलिया हमारी तरह का ही इंसान था, लेकिन यीशु मसीह हमारी तरह का नहीं था। इसलिए जो उसका मुकाम है उसके लिए खुदा का शुक्र हो। और जहां तक बात की जाती है तो एलिया की बाबत जब बात की जाती है तो यीशु मसीह की शख्सियत को जब लोगों ने जानने की कोशिश की तो बाज़ ने कहा कि एलिया है, और बाज़ ने कहा यर्मिया है, बाज़ ने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, और बाज़ ने कहा नबियों में से कोई नबी है। तो मैं अक्सर कहता हूं कि यीशु मसीह जो है वो इससे पहले कि ज़मीन पर आता, खिदमत करता, वो जो नबियों का मजमुआ है, जहां पर तमाम नबियों के किरदार और नबियों की सिफात जिसके अंदर से निकलती हैं, वो यीशु मसीह है। हर नबी ने अपने अंदर कहीं ना कहीं पर उसको दिखाया। तो जरूर कहूंगा कि उसको भी हम जानेंगे, लेकिन एलिया की तलक से बात करना चाहता हूं क्योंकि आज हमारा मजमून एलिया है। तो यहां पर हमने पढ़ा बाइबल मुकद्दस में अचानक से एलिया की एंट्री,
इसका कोई नसबनामा नहीं, बल्कि 17 की बाब की पहली आयत में यह कुछ यूं नजर आ रहा है। और एलिया तशबी जो जलाद के परदेशियों में से था, अखयब से कहा। अब इसकी एंट्री इस तरह हो रही है कि फौरन से यह सामने आ जाता है, इसका कोई नसबनामा नहीं है कि ये लावी के कबीले से था, या ये जद के, या नफ्ताली के, या आशर के, या रोबन के, या यहूदा के, बिन्यामीन के, यूसुफ के, कोई इसका जिक्र नहीं। सिर्फ कहा गया कि ये जलाद के परदेशियों में, यानी यर्दन पार से ये शख्स आया और आकर के किसके सामने खड़ा हो गया? अखयब के सामने, जो शाह इस्राइल था, यानी इस्राइल का बादशाह। आपको पता है सुलेमान के बेटे के दौर में बादशाही इस्राइल के कबीले बट गए, 2 कबीले एक तरफ और 10 कबीले एक तरफ। 2 कबीलों की सल्तनत को यहूदा की सल्तनत कहा जाता और 10 कबीलों की सल्तनत को इस्राइल की सल्तनत कहा जाता। और ये अखयब जो है वो इस्राइली सल्तनत का बादशाह, यानी शाह इस्राइल। तो इसकी खिदमत कहां पर? इसकी खिदमत शाह इस्राइल के अंदर, यहूदा की सल्तनत के अंदर नहीं। किसकी सल्तनत के अंदर? इस्राइल की सल्तनत के अंदर। और अखयब जो है वो किसका बादशाह है? इस्राइल का। इसने आकर क्या कहा? अखयब से कहा, खुदावंद इस्राइल के खुदा की कसम, खुदा के हयात की कसम कि जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन बरसों में ना ओस पड़ेगी ना मी बरसेगा जब तक मैं ना हूं, ना कहूं। अब यहां पर हम देखते हैं एलिया आज सामने खड़ा हुआ और एक ऐलान करता है और एक कसम ले रहा कि ना तो ओस पड़ेगी और ना बारिश पड़ेगी। सादे अल्फाजों में आसमान क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। कल हम मानावाला में थे तो कराची से एक कॉल माना वाले जो पादरी इसहाक साहब हैं उनके नंबर पर आई। एक खादम हैं भाई अरशद सोत्रा जो कराची के अंदर हैं, उनको जब पता चला कि भाई मून यहाँ पर आए हुए हैं तो उन्होंने कहा उनसे बात करवा दें। तो जब मेरे साथ वो कॉल पर बात कर रहे थे तो गुजरे दिनों में एक बड़ी कन्वेंशन कराची में हुई, तो वहां पर ब्रदर पॉल आए थे जिम्बाब्वे से। तो वो मुझे बता रहे थे कि ब्रदर पॉल कह रहे थे कि जब एलिया आता है तो अदालत आती है, आसमान क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो वो बता रहे थे कि उन्होंने बात की कि अभी इससे पहले कि 2 गवाहों में से एक जो एलिया है वो आए और आसमान बंद हो जाए, अभी जमीन के अच्छे ब्रांड, अच्छी नेमतें, अच्छी बरकतें खुदा ने दुल्हन के लिए रख छोड़ी हैं कि वो इसे शेर और आसूदा हो। क्योंकि जब एलिया आएगा तो फिर अच्छी नेमतों से लोग महरूम हो जाएंगे। और यह किस लिए है? क्योंकि खुदावंद को पता है
कि अभी जमीन पर दुल्हन मौजूद है जिसे जमीन के अच्छे मेवों से आसूदा करना है। और ये तमाम चीजें जो जमीन की बेहतरीन हैं, ये जो खुदा ने इंसान को हिकमत दी और ये चीजें वजूद में आई, ये क्यों आई हैं? क्योंकि दुल्हन की नीड को खुदा ने पूरा करना, और इसकी दुल्हन की नीड को खुदा जानता है। और यहां पर क्या हो गया है? आसमान को बंद कर दिया गया। एलिया आकर खड़ा हो जाता है, पेशनगोई कर देता, आसमान बंद रहेगा। लेकिन अगर एलिया ही को देखें, यहां से बात शुरू करें, यह शख्स आकर अचानक आसमान को क्यों बंद कर देता है? सवालिया निशान यह है कि यह आसमान को क्यों बंद कर देता है? यह क्यों जलाद के परदेशियों में से आता है जो यर्दन पार है और आकर आसमान को बंद कर देता है? इसकी वजह, क्योंकि इस्राएल के अंदर उस वक्त सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं थी। नाफरमानी वहां पर बाकसरत थी, और एलिया की खिदमत एक जबरदस्त खिदमत। और हम सभी जानते हैं कि एलिया जिंदा आसमान पर, एलिया जिंदा आसमान पर क्या किया गया? उठाया गया। और हनूक भी जिंदा आसमान पर उठाया गया। हनूक की बाबत लिखा है कि वो 300 साल खुदावंद के साथ साथ, लेकिन एलिया तो इतना वक्त नहीं रहा। इसकी खिदमत मुख्तसर सी है। एलिया कब आया? जरा चलेंगे 16 बाब में, किस सिचुएशन में आया। अच्छा है कि 16 की 29 से पढ़े। और शाह यहूदा आसा के 38वें साल में साल से उमरी का बेटा अखीब इसराइल पर सल्तनत करने लगा। अब यहां पर तवज्जो करेंगे, देखेंगे शाह यहूदा यानी दूसरी सल्तनत की बात हो रही है। एक तो सल्तनत इसराइल की और दूसरी यहूदा की। शाह यहूदा आसा के 38वें साल से उमरी का बेटा अखीब इसराइल पर सल्तनत करने लगा। और उमरी के बेटे अखीब ने सामरिया में इसराइल पर 22 बरस सल्तनत की। कितने बरस सल्तनत की? 22 बरस सल्तनत की। और इसके बाद इसका बेटा आया, उसने भी गालबन 2 बरस सल्तनत की, और उसकी खिदमत के अंदर भी एलिया नजर आता है। और उसके फौरन बाद जो है वो उठा लिया जाता है। इसका मतलब है एलिया की खिदमत जो है ये थोड़े वक्त के लिए थी। और आप अंदाजा करें, हम जब बात करते हैं हनूक के उठाए जाने की, तो हम कहते हैं कि अक्सर हम कहते हैं कि वो 300 साल तक खुदा के साथ साथ चलता रहा। और एक वक्त में जब वो चलते थक गया, तो खुदा ने कहा तू अपने घर में क्यों जाता है, तू मेरे घर ही में चल। यही कहते हैं ना। लेकिन ये शख्स तो थोड़ी देर ही चला है तो उठा लिया गया। क्यों जी? एक जबरदस्त खिदमत। अच्छा, 22 बरस इसकी खिदमत सल्तनत जो इसने की। और लिखा अखीब ने, और उमरी के बेटे अखीब ने जितने उससे पहले हुए थे उन सब से ज्यादा खुदाम की नजर में बदी की। उन सब से ज्यादा जो से पहले बादशाह हुए थे, उन सब से ज्यादा बदी किसने की? अखीब ने की। और क्या किया? और गोया नबात के बेटे यरबाम के गुनाहों की रवश इख्तियार करना उसके लिए एक हल्की सी छोटी सी बात थी। और आगे सो उसने सदानियों के बादशाह
इत बाल की बेटी एजबल से ब्याह किया। किससे ब्याह कर लिया जी? एजबल से, जो सदानियों के बादशाह की बेटी थी, उससे क्या कर लिया? ब्याह कर लिया। और जाकर बाल की प्रस्तिश करने और उसे सजदा करने लगा। अब किसकी प्रस्तिश करने लगा? किसके पीछे लग गया? एजबेल के पीछे, अपनी बीवी के पीछे। एलिया का लफ्जी मैनी क्या है? खुदावंद ही खुदा है। एलिया का लफ्जी मैनी एल और या, एल और या, एल अल्लाह और या यहोवा। इसका मतलब एक ही खुदा, यहोवा खुदा। और हम ईमान रखते हैं कि पुराने अहद का यहोवा, नए अहद का यीशु, एक ही खुदा, यानी खुदावंद खुदा। एलिया का मतलब समझ आ रही है? एलिया क्यों आया? क्यों आया जी? अखियब जो है एजबल के पीछे लगकर उससे ब्याह करके उसने बाल की प्रस्तिश करना, तो एलिया आ गया कि भाई खुदा तो एक ही खुदा है जो प्रस्तिश के लायक है, और तू कहां पर चला? किसकी प्रस्तिश करने के लिए चला? खुदावंद यहोवा खुदा गयूर खुदा है। क्या है? गयूर खुदा, यानी गैरतमंद खुदा। कौन सा खुदा? गयूर खुदा। अब गयूर खुदा, यहोवा खुदा इस्राएल को अपनी दुल्हन कहता है। और जब इस्राएल भटक गई और बाल की प्रस्तिश करना शुरू हो गई, तो फिर तो इस यहोवा खुदा को, जो गयूर खुदा है, गैरत आनी चाहिए थी। क्या आनी चाहिए थी? गैरत आनी चाहिए थी, क्योंकि यह गयूर खुदा है। किसी पादरी ने कहा जी वो जालसी गोड था, वो जालस करना शुरू हो गया जब उसकी दुल्हन किसी और की तरफ चली गई। भाई वो जालसी गोड नहीं है, वो गयूर खुदा है। और जो कहते हैं ना जालसी गोड है, उनको अपनी थियोलॉजी को चेक करने की जरूरत है। वो गैरतमंद खुदा, गयूर खुदा, उसकी गयूरी। अब जब ये शख्स अखियब जब अपनी बीवी के पीछे लगकर बाल की प्रस्तिश करने और उसे सजदा करने लगा है, उस सिचुएशन और उस हालात के अंदर एलिया आया है ताकि बताए कि खुदावंद ही खुदा है, वही प्रस्तिश के लायक है, वही हम्द के लायक है, वही तारीफ के लायक है। तू कहां पर चला गया है? उस सिचुएशन में एलिया आया और लिखा है, और बाल के मंदिर में जिसे उसने सामरिया में बनाया था। अब किसने बनाया? अखियब ने। सामरिया उनका दारुल खिलाफा, यरूशलेम यहूदा का दारुल खिलाफा, उसकी सल्तनत का। और सामरिया किसका दारुल खिलाफा? इस्राएल का। कैपिटल के अंदर उसने क्या कर दिया? बाल का मंदिर बना दिया कैपिटल के अंदर। और कैपिटल जो कुछ कहेगा वही होता है ना। पूरी बादशाह जहां पर पूरी कौम है, उसको कैपिटल की बात तो माननी पड़ती है। वहां से सारे हुक्मनामे जारी होते। अब कैपिटल सिटी के अंदर
सामरिया के अंदर जो इस्राएल का उस वक्त कैपिटल था, इसने मंदिर बनवा दिया। और जब मंदिर बनवा दिया और लिखा है और बाल के लिए एक मज़बा तैयार किया, और अखीब ने यह सीरत बनाई, और अखीब ने इस्राएल के सब बादशाहों से ज्यादा जो उससे पहले हुए थे खुदावंद इस्राएल के खुदा को गुस्सा दिलाने के काम किए। क्या किए? गुस्सा, जो उससे पहले बादशाह हुए थे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने के। आगे पढ़ेंगे, यहां पर सिचुएशन एक और चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हाँ जी। उसके अयाम में बैत एली हीएल ने यरहू को तामीर किया। अब यहां पर तवज्जो करें, लिखा है उसी के अयाम में। किसके? अखीब के अयाम के अंदर बैतेल हीएल ने यरू को क्या कर दिया? किसको तमीर किया? ये यरू कौन सा यरू है? ये वही यरू जिसको नारों के साथ यशुआ ने फतह किया। किसने फतह किया? किसके साथ फतह किया? किसके साथ? कदी कदी विच मार मूर दिया करो, कोई नहीं। ये को हो सकता तुहाडा कोई अपने लिए नहीं, अपने कोई पुत्र लिए मार दो, हो सकता है ये यरू दी दीवारां दे अंदर हो सकता तुहाडे नारे नाल ये दी दीवार डिग जावे, मुंह च घुंगणियां पा के बैठे होंदे हो। हाँ, हो सकता है आपकी बेटी हो। नारों का होना जरूरी है, नारों के साथ भी जंगें फतह हुई हैं। और वैसे भी जब कोई जंग हो तो जब आर्मी के जवान नारा लगाते हैं तो इसलिए लगाते हैं कि साथ अगर कोई कमजोर हो तो वो भी दलेर हो जाए कि मेरे साथ है ना, जोश ना पर याद है, कोई नहीं खैर आ गई है। जो कैदी हैं वो क्या हो जाएंगे? कैदी नहीं जे नारा मार दे। क्यों जी? वो नहीं जी आमीन कहते, वो बडेडर वेखते रहते ने बस। लेकिन आमीन कहां पर है? आमीन है कौन? आमीन वही है जो बरहक और सच्चा है। और मुकाशवा की किताब उसका आखिरी बाप, आखिरी आज लफ्ज क्या है? आमीन ही तो है। क्या है? पहला पैदाइश का पहला बाप, पहली वर्ष की पहली आयत, लफ्ज क्या है? खुदा। और आखिरी बाइबल का लफ्ज क्या है? आमीन। आमीन कहना भी ठीक है, आमीन उथे ही है ना जिथे आमीन है वे। जिथे है ही नहीं उथे कह आमीन आखण कलाम ते। क्यों जी? अब ये शख्स कौन? क्या हमने पढ़ा जी? बैतेल एली यरू को क्या किया जी? तमीर किया। कौन सा यरू? जिसको जब फतह किया तो लानत की गई कि जो कोई इसको तमीर करेगा उसका बड़ा बेटा जब इसकी नींव रखेगा मारा जाएगा, और जब इसके फाटक रखेगा तो छोटा बेटा मारा जाएगा। जब यह तमीर किया गया तकरीबन 800 साल से ज्यादा वक्त हो गया, यरू क्या है? गिराया गया। किसी के अंदर जुर्रत नहीं कि जिस पर लानत हुई है उसको तमीर करे। लेकिन आप कह सकते हैं कैसा दौर होगा कि खुदा के कलाम को लोग भूल गए कि इस जगह पर तो क्या हुई है? लानत हुई है। इस जगह पर लानत हो गई है, तो उससे क्यों तमीर करें? शख्स ने जुर्रत किया, मैं करांगा तमीर। बादशाह से पूछा होगा, अगर तो आखे तो शहर वसा दवा, ए हाउसिंग प्लॉटिंग च जरा साइन कर दे, इत्थे वड्डी कलोनी बनेगी।
ये रजिस्टर कॉलोनी होगी, अखियब साइन कर, अखियब कहता होगा जब कर ला। अब भी होता है ना, ये जो गैर कानूनी जो कॉलोनियाँ तमीर होती हैं, उनको गिराया गया गुजरे दिनों में कुछ, क्योंकि उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। तो सोचे हैं कि अखियब के दौर के अंदर शायद यरू की रजिस्ट्रेशन इस शख्स ने करवा ली हो, और इसके बारे में तो कलाम यही था ना, जो कोई तमीर करेगा उसका बड़ा बेटा मारा जाएगा। जब न्यू रखेगा तो छोटा बेटा तब मारा जाएगा जब इसके फाटक रखेगा। लानत की गई, जहां पर लानत की गई है उस जगह को तमीर करने की जुर्रत इसी के दौर में, किसके दौर में? अखियब के दौर में। हाँ जी पढ़े। जब उसने उसकी बुनियाद डाली तो उसका पहलौठा बेटा इब्राम मरा। हाँ जी। और जब उसके फाटक लगाए तो उसका सबसे छोटा बेटा सबहूम मर गया। ये खुदावंद के कलाम के मुताबिक हुआ। किसके मुताबिक हुआ? खुदावंद के कलाम के मुताबिक हुआ। किसके मुताबिक हुआ? खुदावंद के कलाम के मुताबिक हुआ। हाँ जी। जो उसने नून के बेटे यशवा की मार्फत फरमाया था। किसके बेटे? नून के बेटे यशवा की मार्फत फरमाया था। यशवा लानत करे खुदा के कलाम के मुताबिक, तो फिर बरकत कैसे आकर ठहरेगी? बहुत सी जिंदगियां हैं जिन पर लानत हो चुकी। अगर हम कहें दोबारा उनको बरकत मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आगे चलकर हम देखेंगे, ये सीरत के 400 नबियों ने अखियब से कहा जंग लड़, खुदा तेरे साथ है। लेकिन एक नबी था वहां पर, उसने कहा ये किंज हो सकता, क्योंकि एलिया ने तो पहले ही लानत कर दी थी ना, एजबल पर और अखियब पर, उसके बच्चों पर। तो अब बरकत किंज जाकर ठहरेगी कि कोई नहीं जाकर लाड़े खुदा तेरे नाल है तो फतह करके आएगा। बस वक्त यूं होता है, चल एक पादरी ने आखा ना इंज होएगा, दूसरे नूं बुलाओ। कहीं तो कहते ना पादरी बड़े वेखे, हाँ अब बड़े पादरी आंदे जाते, बड़े ना टकरे बड़े वेखे। ये भी कोई इंज दे माइंड का ही होएगा। एलिया की खिदमत, अखियब की सल्तनत के अंदर 3 नबियों को मैं देख रहा हूं, वैसे तो बहुत से नबी थे। एक एलिया था, एक वो जिसका नाम नहीं दर्ज किया गया, जिसने एलिया को कहा कि तुझे रवा नहीं था कि अपनी सल्तनत के अंदर जिस बादशाह को तूने जंग के अंदर पकड़ लिया उसको जाने दे। और दूसरा मिकाया, तीसरा, तीन नबियों को आजमान दे पे ने। हमारी जिंदगी के अंदर भी हमने बड़े पादरी रखे। एक अच्छे लफज नहीं साढ़े लिए बोलता, आ दूजे ਨੂੰ बुला लो, आ दूजा भी नहीं सही बोलन दिया, तीजे ਨੂੰ बुला लो। बड़े पादरी, ये पादरी ने 500 रुपया दिए तो उंज पादरी कार। ये लोगों का माइंड है, ज़हन बना हुआ है लोगों का। अखियब एलिया को भी कहता तू इस्राएल का सताने वाला है। और मीका के बारे में कहता है, कहता ने तो कभी मैंने मेरे लिए चज की गल ही नहीं की थी, चंगी गल ही नहीं की थी। और दूसरे नबी को भी बुरा भला कहता है। मैं अक्सर कहता हूं बहुत से लोग हैं जो कहते हैं जी ऐ सानू ही लाला कलाम सुनाते हैं, उनके अंदर अखियब की स्पिरिट है। चलो एक तो आके ला के सुना गया, दूजा जड़ा आया उन्हें भी ला के सुना दिता। भाई तू सालन तो नहीं है कि ला ला के तेन खाना है?
लेकिन स्पिरिट किसकी है? जड़ा कहता है हर वेले इन्हें सानू ही चंबड़िया होंदा है। अखीब की स्पिरिट। अब बात कर रहा हूं, ये हालात हैं इस्राएल के। बाल की प्रस्तिश हो रही है। किसका मंदिर बन गया? कहां पर? सामरिया में। और दूसरी तरफ कहूंगा खुदा के मजबे को ढा दिया। यह भी था, सिर्फ मंदिर ही नहीं बनाया बल्कि खुदा के मजबे को भी क्या किया, जो आगे चलकर एलिया मरम्मत करेगा। आगे चलकर एलिया, इसका मतलब है हालात ऐसे, सिचुएशन ऐसी। और अखीब तो सिर्फ क्या करता है, अखीब तो बादशाह की सीट पर बैठा फैसले असबल करती है। फैसले कौन करती है? किस तरह पता चलता है? अखीब परेशान है, नबूवत दा पाकिस्तान मेरे घर दे नाल लगन दिया। मैं उसे हासिल करना, मैंने मांगा था, मैंने नबूवत से कहा था मुझे वो पाकिस्तान दे दे, लेकिन उसने देने से क्या कर दिया? उसने देने से क्यों इनकार किया? क्योंकि आप शरीयत को पढ़ें तो कहा गया कि जिस खानदान के आगे, जिस खानदान को, जिस कबीले को जो जगह दी जाती है वो उसे बेचे ना, वो उसी के खानदान के पास रहे। अगर और वो जो है मुफलस हो गया है तो उसका कोई खानदान का अजीज उस जगह को ले ले, ताकि ये कबीले को जो जगह दी गई है ये किसी और कबीले के हाथ ना जाए, ये किसी और शख्स के हाथों बेची ना जाए। नबूवत ने कहा मैंने तो ये पाकिस्तान नहीं देना। फिर प्लानिंग कौन कर दी है? एजबल करती है। ਇਹਦਾ मतलब है फैसले फिर एजबल देने नाल मुशीरा नूं रुलांदी है। इंज ना कर लिया। इस सिचुएशन में एलिया आया, इस हालात में एलिया आया। एलिया को आने की जरूरत क्यों थी? क्योंकि सर तो मर्द था ना, सर कौन था? लेकिन फैसले कौन कर रहा है? औरत कर रही। ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालात में क्यों ना एलिया आए, जिसका मतलब खुदावंद ही खुदा है। और जब खुदावंद ही खुदा है तो खुदावंद की बात को मान। ऐसी हालात, ऐसी सिचुएशन में एलिया आ गया ताकि बिगड़े हुए निजाम को दुरुस्त करे, प्रस्तिश के मसबे को बहाल करे। इसलिए एलिया को आने की जरूरत पड़ गई और खुदावंद एलिया को भेजता है। और एलिया, क्यों लोगों ने कहा, जब यीशु मसीह मुनादी करता था तो क्यों लोगों के जहन में आ रहा था ये एलिया है, ये यूहन्ना है, ये यिर्मयाह है। मैं पहले भी बात कर चुका हूं, जब यिर्मयाह को लोग स्टडी करते तो यिर्मयाह रोने वाला नबी था और यीशु भी रो पड़ता था बात में। मैं एक दफा यहां पर प्रोग्राम हुआ तो मैं रो पड़ा और बार बार रोया। जब ओपनिंग हुई तो एक पादरी ने फिर फतवा ला दिता। उन्हें आखा ये जनाना रूवे बार बार रोन शुरू हो जाता। वो लाहौर से अक्सर फतवे जारी होते हैं। यिर्मयाह रोने वाला नबी और यीशु भी बारहा रो पड़ता, इसलिए लोगों ने कहा यिर्मयाह है। और एलिया सब इख्तियार, सब इख्तियार, जब वो उनके फकीयों की तरह नहीं बल्कि सब इख्तियार की मानंद बोलता होगा
तो उनको इल्म था कौन है जो सेब इख्तियार की मानिंद बोलता था, हमारे दरमियान हमारे बादशाहों के सामने खड़ा हो जाता था और उनको चैलेंज कर देता था। उनको पता था, इस्राएल को पता था, दर हकीकत हिस्ट्री में एक नबी हो गुजरा है जो किसी की जो है तरफदारी नहीं करता और जो है हमारे फकीयों की तरह नहीं बोलता, बल्कि सेब इख्तियार की मानिंद बोलता है। इसलिए जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा, वो जो सेब इख्तियार मुनादी करता, उन्हें एलिया नजर आ गया, क्योंकि एलिया सेब इख्तियार मुनादी करने वाला शख्स, एलिया सेब इख्तियार मुनादी करने वाला शख्स, एलिया डरने वाला शख्स नहीं। एलिया के अंदर दलेरी खारू एलिया के अंदर। आपको पता है हैरो यूहन्ना पर भी एलिया का मसा, इस पर हम आगे चल के बात करेंगे। और वो भी हेरोदिस के सामने खड़ा हो गया था और हेरोदिस पता डर गया। जो यीशु मसीह मुनादी करन दिया सी ना, तो हेरोदिस से कहा, लगता है यूहन्ना मुर्दों में से जिंदा हो गया है। हैं जी, है ना? वेख लो, उन्होंने पता सी मुर्दियां चो जिंदा होने का काम है, लेकिन जो जिंदा हुआ उसको तो मानना ही नहीं। जो जिंदा हुआ तो उसको कबूल ही नहीं किया, तो डरन डे हैं। कौन? हेरोदिस भी डर गया। ओ भाई, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुर्दों में से जी उठा है। और गौर करें कहीं पर, शागिर्द तो मायूस हाल है, हमने तो जाना वो इस्राएल पर क्या करेगा, सल्तनत करेगा, लेकिन उसे तो कौम के बुजुर्गों ने मार दिया था 3 दिन पहले। तू नहीं जानता क्या माजरा हुआ? यीशु मसीह से मुखातब है, अमावस की राह के शागिर्द, उससे मुखातब, उससे कहते हैं हम जानते थे इनसे ये वही है जिनसे उसने 3 बार जिक्र किया था कि मसीह मुएगा और किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठेगा। ये 3 बार इनसे जिक्र किया, लेकिन इन्होंने, ये शागिर्दों ने पैगाम याद नहीं रखा, लेकिन उन्होंने पैगाम याद रखा और जा करके हाकम से कहते हैं, उस धोखेबाज ने कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, कब्र पर पहरा बिठा दे। ओ गारा नू याद सी उसके सरमन, उसके पैगाम उसके याद थे कि उसने कहा कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। ए भुले पे सन, परेशान हाल भुले पे कि वो जी उठेगा। हालांकि इनको पता भी चल गया, औरतों ने आके सुबह गवाही भी दी, तो भी अमावस की राह में मायूस हाल जा रहे हैं। हम में से आज चंद औरतें गई थी वहां पर और उन्होंने भी आकर हमें खबर दी कि वो जी उठा है, लेकिन तो भी मायूस हाल। वो जिन्होंने शागिर्दी भी नहीं कबूल की थी, वो कहने ने, तो उसने कहा था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, उसने कहा था। अब कब्र पर क्या कर, उसकी बॉडी ना चुरा ले जाए, इसलिए बॉडी गार्ड बिठा। कौन बिठा? अब बॉडी की हिफाजत करन इथे पा। जिंदा यसू को बॉडी गार्डों की जरूरत नहीं थी, इथे बड़े पादरी बॉडी गार्ड ना लगे फिर देने लेके। क्यों जी, है कि नहीं? ये जिंदा ने तो जरूरत नहीं है, उसकी कब्र पर बॉडी गार्ड बिठा दी गए। समझ जाओ। सब इख्तियार मुनादी करने वाला एलिया डरने वाला नहीं है, बादशाह के सामने खड़ा हो गया, परवाह नहीं है, बादशाह के सामने खड़ा हो गया और कहता है, खुदा के हयात की कसम, इन बरसों में ना तो आसमान से और ना ही बारिश, ना ही मी बरसेगा, जब तक मैं ना कहूं। आसमान बंद हो जाएगा, पीतल की मानिंद बंद हो जाएगा आसमान, बारिश नहीं होगी जब तक मैं ना कहूं। किसके साथ, किसके सामने खड़ा हो गया?
अखीब के सामने, मौजूदा हुकूमत के हाकम के सामने परवाह नहीं किधर राशन पानी ना बंद कर दे। पिंडां च तो लोग चौधरी ना नहीं गल करते, हाँ क्यों? साडा हुक्का पानी ना बंद हो जाए, ये चौधरी ना नहीं गल करते। ये तो बादशाह के सामने खड़ा हो गया है। एक चौधरी आने वाला है जिन्हें सारी दुनिया को कहना मोहरा लवा लो, जिदे को ना होगी हुक्का पानी बंद। डरे नहीं, ये एलिया आपके लिए है। अब खुदा क्या कर रहा है? एलिया को क्या कह दिया? खुदा ने एलिया से कलाम किया और खुदा का ये कलाम इस पर नाजल हुआ कि यहां से चल दे और मशरिक की तरफ अपना रुख कर और कुरैत के नाला के पास जो यरदन के सामने है जा छुप। कहां पर चला जा? कुरैत के नाला पर, जो कहां पर है? यरदन के सामने। वहां पर क्या कर? अब क्या होने वाला है? कौवे तेरे लिए सुबह भी और शाम को भी रोटी लेकर आएंगे। एलिया की सोच नहीं जा सकती उथे। कौवे जो छीन कर खाते हैं वो इसका इंतजाम करेंगे। हमारे साथ भी यूं होता है, कई दफा इंज होता। लोग समझते पादी साहब यही तो यकी दिन इन्हों का निजाम चलता। वो कई दफा तो दही की बंद कर देंगे ने। कई लोग, मैंने ऐसे लोग चर्च में देखे हैं, जड़े समझते हैं साड़ी दाई की बहुत ज्यादा, हम ही चर्च को चलाने वाले हैं। ऐसे लोग जिन्होंने सालों साल से दाई की बंद कर दी। चलें कहीं भी मजबूरी हो गई, 1-2 माह 3 माह 4 माह मसले हालात ख़राब हो जाएं तो अलग से बात, आप दाई की नहीं ला रहे, लेकिन तो मुसलसल कायम रहे तो फिर क्या है? क्या कौन सी स्पिरिट है? क्यों जी, कौन सी स्पिरिट है? लेकिन ये मत सोचें कि शायद यहां पर एलिया के लिए कव्वे लोटी ला रहे। कहां पर है? कुरैत के नाला में। और ये नाला क्या हो गया? एक वक्त में कव्वे के लिए रोटी लाते रहे और लिखा है, और कव्वे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे, और वो उसी नाला में से पिया करता था। और कुछ अरसा के बाद वो नाला सूख गया, इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई। वो नाला क्या हो गया? ये यहां पर ध्यान रखें, ये नाला सूख गया क्योंकि इस मुल्क में बारिश नहीं हुई। अब ये डोनर, ये नाला, ये हुण एलिया परेशान ना हुई, और भी डोनर है ने, इन्हें दही की देना बंद कर दी तो और भी है नहीं। मैं इंतजाम किया तेरी रोटी पानी का, परेशान ना हो, फिक्र ना कर, तेरे लिए और भी है। यहां से उठ या दूसरे डोनर को चला जा जो तेरे रोटी पानी का क्या किए हुए है। तब खुदा का ये कलाम उस पर नाजल हुआ कि उठ और सीधा के सारपत को जा और और देख, मैंने एक बेवा को वहां हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। तेरी क्या करे? तेरी परवरिश मैंने हुक्म दे दिया है। और वो उठा और वहां पर चला गया। और जब वो वहां पर चला गया तो क्या देखता है कि एक औरत क्या कर रही है? कन्या, दो एक, यानी सादे अल्फाजों में 1-2, क्या उठा रही है? एलिया वहां पर चला गया और उसे कहता है कि मुझे जरा पानी पिला। वो जी 1-2 लकड़ी सी ना,
टुर पे लैके पीछे से आवाज जरा रोटी की एक टिकिया लेती आना। उन्हें आखे कोई पेड़ा है, मैं और मेरा बेटा खाएंगे मर जाएंगे। उसने कहा जा लेती आ, खुदा का कलाम तेरे लिए यह है जब तक काल है ना तो तेल की कुपी में तेल कम होगा और ना आटे की मट्टी में आटा। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं इंग्लिश बाइबल में 1-2, यहां पर 2-3, लेकिन इंग्लिश बाइबल पढ़े वहां पर 1-2। क्या कर रही थी? मैंने दस दो सलीब कितनी लकड़ियां ना बन दी। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं यहां पर कुछ और नहीं था, सलीब थी जो सारपत की बेवा के लिए और एलिया के लिए काम करने वाली थी, जो उसकी खुराक का इंतजाम करने वाली थी, और जाती है और उसके लिए रोटी ले आती है। और फिर खुदा का कलाम यह कि उसके यहां उसके कुंदमे के लिए रोटी की कमी नहीं रही। और जितनी देर उसके यहां खुराक की कमी है, उसके पास क्या है? रोटी की कमी नहीं है। तेल की कुप्पी को बरकत, आटे की मट्टी को बरकत। और एक वक्त में उसका बेटा मर गया और एलिया ने उसे भी जिंदा किया। लेकिन बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। आगे चलकर हम देखते हैं कि एक खुदातर शख्स है जिसने, पढ़ी दें जरा 18वें बाब की पहली आयत से जरा। और बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद का ये कलाम तीसरे साल एलिया पर नाजिल हुआ। तीसरे साल एलिया पर नाजिल, हाँ जी, कि जाकर अखीयब से मिल और मैं जमीन पर मींह बरसाऊंगा। मैं जमीन पर मींह बरसाऊंगा, हाँ जी। सो एलिया अखीयब से मिलने को चला और सामरिया में सख्त काल था। सामरिया में क्या था? सख्त काल था, हाँ जी। और अखीयब ने अब्दिया को जो उसके घर का दीवान था तलब किया। अब किसको? अब्दिया को। अब्दिया को जो उसके घर का दीवान था तलब किया और कहा। और अब्दिया खुदावन से बहुत डरता था। अब अब्दिया खुदाम से बहुत डरता है। शॉर्टली कहूंगा, अब्दिया डरता है। उसने क्या किया है? उसने 100 नबियों को लिया है और 100 नबियों को 50-50 करके मुख्तलिफ जगहों पर छुपा दिया है और उनके लिए हर रोज रोटी का इंतजाम करता है। सानू एक नू खुआना पे तो वक्त पिया होंदा। और ये खुदा तरस शख्स था। कई लोगों का तो यह जरा जो ही आते हैं खुदा दे लोग, ये ना रोटी तो बगैर नहीं जे उठते। इंज है ना। ये कितने लोगों को खाना खिला रहे हैं? अब्दिया 100 लोगों को, और डेली रोटी पहुंचाता उसको। 50-50 को छुपाया हुआ। खुदा तरस है। अखीयब ने इससे कहा कि चल ऐसे कर, अब्दिया से कहा कि तू भी और मैं भी जाते हैं और पानी तलाश करते हैं। अकेले अकेले निकलते हैं, पानी तलाश करते हैं। ऐसे ना हो कि हमारे जानवर जो है वो मर जाएं, हम इन्हें बचाते हैं। अब एक तरफ अब्दिया निकल जाता और दूसरी तरफ अखीयब निकल जाता। और अखीयब के साथ, अब्दिया के साथ आगे एलिया की मुलाकात होती है और एलिया को वो पहचान लेता और एलिया उसे कहता है कि भाई हुण तू की कर, जाके अखीयब से कह दे कि मैं तुझे मिलना चाहता हूं। वो हाथ जोड़ के खलो जाता है, इंज ना कर। जब तू उठा लिया गया था ना, गायब हो गया, तो कोई ऐसा मुल्क नहीं जहां पर तुझे अखीयब ने ना तलाश किया हो। कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा शहर गांव नहीं है जहां पर तुझे तलाश ना किया हो। और जब तू नहीं मिलता था ना, तो उस मुल्क के लोगों से, शहर के लोगों से कसम ली जाती थी कि तू वहां तो नहीं है। और तुझे पता है कि अजमल ने खुदा के नबियों को भी कत्ल करवा दिया था।
ਐਜ਼ਬਲ ਨੇ ਖੁਦਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਛੱਡੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ नहीं तेरा की है रूह तेन भगोले च उठा के लै जावे ते तू बादशाह से ना मिले तो मेरी तो खैर नहीं है। उसने उसे कहा जा मैं जरूर उससे मिलूंगा, उसे जाकर बता दे मैं जरूर उसको मिलूंगा। फिर वो जाकर के अखीब को जाकर के वो क्या करता है, मैसेज देता है। और अखीब मैं कहना हो सकता जुत्ती पाने का मैंने टाइम लग्या होए, चलो यार जाकर मिला, इन्हें तो मेरी सल्तनत का बेड़ा गर्क कर दिता। चंगा पता टैक्स इकट्ठा होंदा ही, अनाज आंदा सी, हाँ गोदाम भर जाते हैं। 3 साल हो गए कुछ लभन ही नहीं दिया टैक्स, ना अंगूरों के पाकिस्तान से टैक्स आ रहा है, ना खजूरों के पाकिस्तान से टैक्स आ रहा है, ना गेहूं के खेत से टैक्स आ रहा है, ना गंदम के खेत से टैक्स आ रहा है। हर तरफ परेशान हाल हैं लोग, भजया होना है अखीब से मुलाकात करने के लिए, और सॉरी एलिया से मुलाकात करने के लिए अखीब। और अखीब से जब मिलता है तो जानते होन कहता तू खुदा के लोगों को सताने वाले, ऐ इस्राएल के सताने वाले। उसने कहा क्या तू ही है? उसने कहा मैं सताया? तू तो तेरे प्यो ने सताया, तू और तेरा बाप है जिनकी हरकतें ठीक नहीं, जिनके काम ठीक नहीं, जिनकी वजह से ये बड़ा काल है, तू है वो, तेरा बाप। वो एलिया सी नहीं तो हो सकता कि अब सीधा प्यो तक ना पहुंचे क्यों जी जी होंगे ना। अब उसको चैलेंज कर रहा है, तू क्या कर, किरमल के पहाड़ पर आ, बाल के नबियों को लेकर, यसीरत के नबियों को लेकर आ। यसीरत के नहीं थे आए, बाल के ही आए थे। बाल के 450 नबी थे, यसीरत के 400 नबी थे। और यसीरत के 400 नबी आगे चलकर आपको देखेंगे। वो कहता उनको लेकर आ, 2 बैल भी लेते आना, इस्राएल को भी बुला ले। और इस्राएल को कहता है, जरा देख लें हवाला अगर किसी को मिल गया हो, जब इस्राएल से मुखातब होता है 22 आयत। और तब एलिया ने उन लोगों से कहा, एक मैं ही अकेला खुदावंद का नबी बच रहा हूं। नहीं सॉरी, पीछे चलेंगे हम, 21 आयत। 21 और एलिया ने सब लोगों के नजदीक आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 ख्यालों में कब तक 2 ख्यालों में डामाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो एलिया का क्या मतलब, खुदावंद ही खुदा है। ऐसे उनकी पैगाम लेके आ गया, कौम के लिए वाहिद खुदा को लेकर आ गया है। इसलिए हमारे ज़माना का एलिया भी आया, तब उसने वाहिद खुदा को मुतारफ करवाया। उन्होंने कहा तिन्ना छोड़ो, एक ही है। बात समझ गए हैं ना। लेकिन वो चलकर आगे सीखेंगे हम, खुदा हमने चाहा तो। उसने कहा खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरू हो जाओ, उसके पैरों हो जाओ, और अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो, उसकी पैरवी करो। पर उन लोगों ने उसे एक हरफ जवाब ना दिया। उन लोगों ने उसे एक हरफ जवाब ना दिया। किन को? जो किरमल के पहाड़ पर इस्राएली आए थे। और फिर क्या हुआ वहां पर, अब बाल के जो 450 नबी हैं उनको भी और कहा गया, एलिया ने कहा तुम भी क्या करो, एक मज़बा तैयार कर लो, और मैं भी एक मज़बा। और जिस मज़बा उसने कहा नीचे आग ना लगाना, जिंदा खुदा वो होगा जो आग से जवाब देगा। जिंदा खुदा वो होगा जो आग से जवाब देगा। और क्या हुआ, वो 450 नबी जो है ना, उन्होंने जल्दी जल्दी की और मज़बा तैयार कर लिया। बहुते होण ते मज़बा छेती तैयार होंदा, कला बंदा होए तो टाइम लग ही जाता ना। अब मज़बा जब तैयार हो गया तो क्या हुआ, पढ़ेंगे। अब मज़बा जब तैयार हो गया तो फिर क्या हुआ, अच्छा 25 आयत से पढ़ें। सो एलिया ने बाल के नबियों से कहा कि तुम अपने लिए एक बैल चुन लो और पहले उसे तैयार करो, क्योंकि तुम बहुत से हो, और अपने देवता से दुआ करो,
लेकिन आग नीचे ना देना। सो उन्होंने उस बैल को लेकर जो उनको दिया गया उसे तैयार किया और सुबह से दोपहर तक बाल से दुआ करते और कहते रहे। अब सुबह से दोपहर तक बाल से दुआ करते और कहते रहे, हाँ जी, ऐ बाल हमारी सुन। पर ना कुछ आवाज हुई और ना कोई जवाब देने वाला था। और वो उस मज़बा के गिर्द जो बनाया गया था कूदते रहे। और अब क्या हुआ? और दोपहर को ऐसा हुआ कि एलिया ने उनको चिढ़ा कर कहा, आवाज बुलंद आवाज से पुकारो। ये कदी कदी साढ़े एल्डर साहब च भी एलिया दी रुआई आंदी है, ये वाले हिस्से में चढ़ा कर कहा खुदावंद को बुलंद आवाज से पुकारो। हाँ जी, क्योंकि वो तो देवता है। हाँ, वो देवता है जी। वो किसी सोच में होगा, सोच में होगा, या वो खिलवत में है, वो सो रहा होगा, वो खिलवत में होगा। हाँ जी, या कहीं सफर में होगा, वो कहीं सफर में होगा, या शायद वो सोता है। वो सोता है। सो जरूर है कि वो जगाया जाए। वो जगाया जाए। तब वो बुलंद आवाज से पुकारने लगे और अपने दस्तूर के मुताबिक अपने आप को छुरियों और निश्तरों से घायल कर लिया। मातम करने लगे, यहाँ तक कि अपने आप को छुरी और निश्तरों से क्या करने लगे? घायल करने लगे, यहाँ तक कि लहूलुहान हो गए। ये भी काम ठीक नहीं, अपने आप को घायल करना, अपने आप को छुरियों से मारना, ये भी ठीक नहीं है। जख्मी करना। हाँ जी, आगे। वो तो हमारा, मैं सादे अल्फाजों में कहूंगा, हमारा खुदा जिससे हम प्यार करते हैं ना, वो हमसे हमारा खून नहीं मांगता, वो तो अपने ही बेटे का खून दे देता है ताकि हमारे किरमजी गुनाह धो दिए जाएं। ये और मबूद हैं जो खून मांगते हैं, हमारा खुदा सा नहीं है। आगे बढ़े जाइए। वो दोपहर ढले पर भी शाम की कुर्बानी चढ़ाकर नबूवत करते रहे, पर ना कुछ आवाज हुई, ना कोई जवाब देने वाला, ना तवज्जो करने वाला था। तब एलिया ने सब लोगों से कहा कि मेरे नजदीक आ जाओ। अब एलिया के वक्त आ गया, उसने कहा मेरे नजदीक आ जाओ। चुनाचा सब लोग उसके नजदीक आ गए। तब उसने खुदावन के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था, हाँ जी, क्या किया गया था? ढा दिया गया था। ढाया क्यों था? क्योंकि बाल का मज़बा जो बना दिया था, उसका मंदिर जो बना दिया, तो इसके मज़बे को क्या कर दिया? ढा दिया था। बहुत से लोग ऐसे में मसीहों के घरों के अंदर भी मैंने देखा है, उनके घरों में खुदाम की प्रस्तिश का कोई मुकाम नहीं है, वहां पर दीवे चिराग जल रहे हैं। आज से भी लोग हैं। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। और एलिया ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक जिस पर खुदावन का ये कलाम नाजिल हुआ था, जिस पर खुदा का कलाम ये नाजिल हुआ था कि तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर लिए। कितने पत्थर लिए? 12 पत्थर लिए। हाँ जी। और उसने उन पत्थरों से खुदावन के नाम का एक मज़बा बनाया। भाई मैं जरूर कहूंगा, ये 12 पत्थर जो 12 कबीलों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जब ये यूनिटी के अंदर होंगे तो मज़बा पर आग आएगी। आमीन। ये 12 पत्थर चुन दिए गए। 12 कबीले का क्या है? इत्तेहाद है, इत्तेफाक है। जब 12 कबीले और जमीन पर, जब याद रखें, जमीन पर लोग मुत्तफिक हो जाते हैं उसके नाम से, तो जो कुछ वो मांगते हैं वो हो जाता है। आमीन, आमीन। अब यहां पर इन्होंने पानी मांगना है तो यूनिटी तो करनी पैनी है। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। और मज़बा के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी जिसमें 2 पैमाने बीज की समाई थी, और लकड़ियों को करीना से चुना और बैल के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धर दिया, और कहा 4 मटके पानी से भरकर। कितने मटके? 4 मटके पानी से भरकर उसमें डाल दो। क्यों पानी डालना है? क्योंकि कोई आखे ना क्या गहना पहले लाई सी, हाँ? और जिन्ना पानी लकड़ियां दे उत्ते पानी होवे, अग लगदी भी नहीं है। लगदी है, पर खुदा करे तो उत्थे भी लगेगी, क्योंकि वो खुदा की आग होगी ना। हाँ जी, क्या करो? कितने मटके? 4 मटके। आगे पढ़े। उस सोख्तनी कुर्बानी पर और लकड़ियों पर उंडेल दो। हाँ जी। फिर उसने कहा दोबारा करो। 4 और लेकर आओ। दोबारा कितने हो गए? 8। उन्होंने दोबारा किया। फिर उसने कहा 12 करो। वो 30वीं बार फिर करो। फिर कितने मटके आ गए? तो कितने हो गए? तो कबीले कितने थे?
कबीले कितने थे? 12। 12 कबीलों के लिए क्या है? आसमान बंद हो गया ना, तो आसमान को खोलना है। और हर बीज अपनी जिन्स के मुताबिक क्या करता है? फल लाता है। अब पानी चाहिए तो पानी लाओ। हर कबीले का मटका आ गया जी, क्योंकि अब आसमान से इन्होंने क्या लेना है? पानी लेना है। अब पानी लेने के लिए इन्हें पानी बोना पड़ा मजबा पर। एवं धक्के ना कहते ने भाई जी दुआ करो कारोबार आपका कारोबार बहाल होगा, लिया जाइए की जो बोएगा तो वो होगा ना। आखना बोवा कुछ भी ना ते पावा सब कुछ। हाँ दाइए की लेकर आओ। उन्होंने वहां पर क्या लेना है? पानी लेना है। तो 12 मटके डाल दिया ना, 12 कबीलियां तो रहम कर दे, अल्लाह पानी सानू दे पानी। है ऐसा ही है ना। अही कहने हैं बस दुआ मंगन नाल कोई नहीं, जो आसमान खुलना दुआ मंगन। हाँ सारपति बेवा को देख लो और दे नली रोटी लभी जाए ना, तू ही कहती हो दोवे भी ना कुछ। हाँ तो मिलता भी रहे सारा कुछ, ये ठीक नहीं है। बाइबल का खुदा कहता है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। दिया करो तो लिया करो ताकि तुमसे भी लिया जाए। ये कहते ने बस दवो जी कितों मर्जी दवो, फिर सुना के दो फलाना पादरी ते ऐ दिंदा है, भाई जी दे कोल जो कुछ है वो दिंदा, मेरे को आया जे मैं ही दिंदा। और जब ये होगा तो सब कुछ होगा। क्यों जी? अब उन्होंने कितने मटके डाल दिए? 12 मटके डाल दिए। फिर क्या हुआ? और पानी मज़बा के गिरदा गिर्द बहने लगा। मज़बा के गिरदा गिर्द बहने लगा। होते नहीं ना पिया, क्योंकि 12 ही कबीले थे। हाँ जी आगे। और उसने खाई भी पानी से भरवा दी। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आया और उसने कहा, ए खुदावंद इब्राहिम और इसहाक और इस्राएल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इस्राएल में तू ही खुदा है। तू ही खुदा है। आज मालूम हो जाए कि इस्राएल में तू ही खुदा है, क्योंकि खुदावंद ही खुदा है, इसलिए मालूम हो जाए कि तू ही वो खुदा है। और क्या हुआ जब उसने दुआ की? और मैं तेरा बंदा हूं और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। मेरी सुन ए खुदावंद, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि ए खुदावंद तू ही खुदा है। और तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया है। तुमने फिर उनके दिलों को फेर दिया है। किससे फेर दिया है? बाल से खुदावंद की तरफ फेर दिया है। और दिल फिरने वाले हैं, क्योंकि मजबा पर क्या आने वाली है? ये तुहाडे मजबा ते अग नहीं ना होगी तो कोई नहीं जे फिरेगा। इसलिए तो कल्प दे आओ। हाँ कला भी तो एलिया कर सकता ही ना, बाल दे नबिया नूं लैके आ। अखियब वे खुदा दी कुदरत ने कहा इसराइल भी आए, ये जिन्हें बहाल होना वो भी आन। जिन्नी देर यूनिटी नहीं होगी अग नहीं जानी। ये घर च बैठे रहो जुमेरात में, वो किसी को जाके पूछो मंगण का दिन जी जुमेरात, थानू भी आखी था आइयो मंग लवो, पर किसी इंसान को नहीं। ये बहुते घर नहीं दुकाना नहीं फिरनिया। आयो किथे खुदा दे मजबा थे। हाँ जी पढ़े पढ़े आगे। तब खुदावंद की आग नाजिल हुई और उसने उस सोख्तनी कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मट्टी समेत भस्म कर दिया। हाँ जी भस्म कर दिया। हालेलुया। क्या हुआ? तब आसमान से आग आई और उसने उस सोख्तनी कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मट्टी समेत क्या कर दिया? भस्म कर दिया। अब जब वो आग आई तो इस्राएल क्या हो गई? वहां पर बहाल हो गई। उनके दिल खुदा की तरफ क्या हो गए? फिर गए। और क्या हुआ? और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। ये तो जरूरी सी ना, क्योंकि यही तो बोया गया सी। हाँ जी आगे। जब सब लोगों ने यह देखा तो मुंह के बल गिरे
Praise और कहने Hallelujah. लगे, खुदावंद वही खुदा है। खुदावंद वही खुदा है, खुदावंद वही खुदा है, एक ही खुदा है, कोई भाल नहीं, कोई असीरत नहीं, खुदावंद एक ही खुदा है। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद उसने क्या किया? बाल के नबी नसणगे भजणगे उथों। अब उसने कहा इनको पकड़ो और नीचे वहां पर नाला पर ले आओ। और वहां पर उसने उनको क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। और फिर पहाड़ पर चढ़ गया और दुआ के लिए झुक गया, दुआ के लिए। और अपने मुलाजिम से कहता, जाकर समंदर की तरफ जरा ध्यान दे। उसने भेजा, आया, कहता कोई बदल नहीं। उन्हें आख्या एक बारी नहीं 7 बारी जा। 7 बार दुआ की। 7वीं बार जो गया ना तो कहता हाथ मुठ दी मानिंद ना एक बदल, हाथ च ना बदल समंदर चो उठा। उसने कहा जरा जाके अखयब को पैगाम दे दे कि नीचे उतर जा, क्योंकि बड़ी जोर की बारिश की आवाज से। मैं जब इसे पढ़ रहा था मैंने कहा खुदाम तेरा कलाम कामिल है। खुदाम तेरा कलाम क्या है? कामिल है। पहली बार झुका, जाद वे कोई नहीं बदल। दूजी हारी गया, कोई नहीं बदल। तीजी हारी गया, कोई नहीं बदल। चौथी हारी गया, कोई नहीं बदल। 5वीं हारी गया, कोई नहीं बदल। 6वीं हारी गया, कोई नहीं बदल। 7वीं हारी गया, बदल नजर आ गया। पहले जमाने के अंदर गया, कोई बादल नहीं। दूसरे जमाने के अंदर गए, कोई बादल नहीं। तीसरे जमाने के अंदर गए, कोई बादल नहीं। चौथे जमाने के अंदर, 5वें, 6ठे, 7वें जमाने के अंदर बादल आ गया। 7वें के अंदर आ गया ना बादल, ऐसे नजर आना सी। और जब बादल आना था तो फिर बरकत आनी थी। इसलिए कहूंगा मेरे अजीज भाइयों बहनों, ये 7वां जब आया तो बादल नजर आया। तो फिर क्या हुआ? बादल जब आया तो मोहरें आई, कलाम की बारिश आई। और ये बारिश किसके लिए आ गई? ये बारिश दुल्हन के लिए आ गई। ये बारिश किसके लिए आ गई? दुल्हन के लिए आ गई। अब जो कुछ है वो किसके लिए है? जो कुछ जमीन के अच्छे मेवे हैं वो किन के लिए हैं? जो कुछ जमीन के अच्छे ब्रांड हैं वो किन के लिए हैं? दुल्हन के लिए हैं। आपके लिए अभी बारिश है, लेकिन जब आपका रैप्चर हो जाएगा तो फिर एक और एलिया आएगा। और जब एलिया आएगा तो अदालत लेकर आएगा। तो अब सब कुछ किसके लिए है? बारिश हो रही है क्योंकि 7वां जमाना है ना। 7वें जमाने में बादल आ गया है ना। तो जब बादल आ गया है तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, बादल जो है वो बरकत को लेकर आया है। और मैं कहूंगा जब एलिया आता है कि इस सिचुएशन के अंदर आता है, अदालत होती है और फिर आसमान को खोलता है और अपने लोगों के लिए बारिश को लाता है। इसलिए एलिया बाइबल में क्या है? स्पेशल है, खास है, ये खास मसा है। और मैं कहूंगा कि हम देखेंगे आने वाले वक्त के अंदर कि ये तो पहला एलिया है। और किस सिचुएशन में आया, क्या किया, क्या क्या बहाल किया, क्या क्या मौजे हुए, क्या क्या काम हुए। और फिर इसके आगे तो अभी 4 एलिया और हैं, 4 मसा और हैं। लेकिन हम एक बेस को, एक बुनियाद को ले रहे हैं। और मैं कहूंगा मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदावंद आपको बरकत दे। अभी खुदा का शुक्र है बारिश है, और इस बारिश का फायदा उठा लें। यूनिटी के अंदर आए, इत्तेहाद के अंदर आए। जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। इसलिए जब आप यूनिटी के अंदर होंगे तो खुदा बारिश को जारी रखेगा, बरकत को जारी रखेगा। और इस बरकत को लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद ने चाहा तो अगले इतवार हम इस पर फिर बात करेंगे।
हालेलुया, हालेलुया। यकीनन खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि एलिया जब भी